जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा श्याम देर तो करते हैं लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा श्याम का विलंबित आगमन। मेहरपुर गांव हरियाणा के एक छोटे से कोने में बसा था, जहां खेतों की हरियाली और मंदिरों की घंटियां जीवन का संगीत रचती थी। इस गांव में रहती थी राधा, एक साधारण सी औरत जिसकी उम्र अभी 30 पार भी नहीं हुई थी। राधा का पति रामू एक मेहनती किसान था। दोनों का एक 6 साल का बेटा था, छोटू, जो गांव का सबसे शरारती और प्यारा बच्चा था। राधा का जीवन सुखमय था, लेकिन भाग्य ने एक दिन करवट ले ली। एक दोपहर जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा मलेरिया है, लेकिन जटिलताएं हैं। गांव के छोटे अस्पताल में इलाज चला, लेकिन रामू की हालत बिगड़ती गई। राधा दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। छोटू को गोद में लिए वह रोज शाम को खाटू श्याम जी के मंदिर जाती। वहां घुटनों पर बैठकर कहती, बाबा श्याम मेरे स्वामी को बचा लो। तुम देर जरूर करते हो लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रामू की सांसें थम गईं। गांव वाले रोते बिलखते रहे। राधा का आंसुओं का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। छोटू माँ के गले लगकर पूछता, मम्मी पापा कब आएंगे? राधा बस इतना कह पाती, बाबा सब संभाल लेंगे बेटा। लेकिन मन ही मन वह टूट रही थी। अब उसके पास न खेत था न कमाई। पड़ोसी अंकल ने कहा, राधा शहर जाकर मजूरी कर। लेकिन राधा ने ठान लिया था बाबा श्याम पर भरोसा। वह रोज मंदिर जाती, श्याम जी को प्रसाद चढ़ाती। दिन बीतने लगे। छोटू को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया। राधा ने छोटे मोटे काम शुरू किए। गांव वालों के घर झाड़ू पोंछा, लेकिन छोटू बीमार पड़ गया। डॉक्टर बोला पोषण की कमी है, दवा लो, पैसे कहाँ। राधा ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। रातें कटती तो वह बाबा के भजन गाती, तेरा कर्ज तू चुकाएगा, देर से या सवेरे। लेकिन बाबा की देरी से उसका धैर्य जवाब देने लगा। एक रात भूखे पेट लेटी वह रो रो कर सो गई। सपने में बाबा श्याम आए, नीले घोड़े पर सवार। मुस्कुराते हुए बोले, राधा धीरज रख, मैं आ रहा हूँ। जागी तो आंखें नम थीं। अगले दिन गांव में एक साधु आया, नाम था बाबा रामदास। उसने सुना राधा की कहानी। बोला, बेटी खाटू श्याम जाना होगा, वही असली चमत्कार होगा। राधा के पास पैसे नहीं थे। साधु ने कहा, मैं ले चलूँगा, बाबा का हुक्म है। छोटू को साथ ले राधा निकल पड़ी। यात्रा कठिन थी, बस, ट्रेन, पैदल। रास्ते में बारिश हुई। छोटू बीमार हुआ। राधा ने बाबा का नाम लिया, देर करते हो बाबा, लेकिन अकेला मत छोड़ना। खाटू श्याम मंदिर पहुंची तो भक्तों का सैलाब था। राधा घंटों लाइन में लगी। छोटू थक गया। मंदिर में प्रवेश किया तो बाबा की मूर्ति ने जैसे आंखें खोल दी। राधा गिर पड़ी, बाबा मेरा रामू लौटा दो, छोटू को भूखा मत देखना। प्रसाद चढ़ाया, मनोकामना मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर लौटी। साधु बोला, भक्ति में परीक्षा होती है। गांव लौटकर हालत और खराब। खेत बिकने को था। एक अमीर जमींदार ने कहा, खेत दे दो, पैसे दूंगा। राधा ने मना कर दिया। छोटू की हालत गंभीर हो गई। गांव का डॉक्टर बोला, दिल्ली ले जाओ वरना। राधा ने आखिरी उम्मीद में बाबा का व्रत रखा। नवरात्रि आई। रोज निर्जल व्रत, भजन गाती, श्याम बाबा तेरी लीला अपरंपार। देर जरूर करते हो पर भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। नवरात्रि के आखिरी दिन रात को छोटू की चीख निकली, बुखार 104। राधा भागी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा,
रात को कुछ नहीं हो सकता, सुबह एम्बुलेंस आएगी। राधा टूट गई। छोटू को गोद में लिए मंदिर पहुंची। बारिश हो रही थी, मंदिर बंद। गेट पर बैठी रोने लगी। बाबा आज तो आ जाओ, छोटू मर जाएगा। तभी एक ट्रक रुका, ड्राइवर उतरा। बहन क्या हुआ? राधा ने रोते हुए कहा। ड्राइवर बोला, मैं दिल्ली ले चलूं, बाबा श्याम का भक्त हूँ। नाम था श्यामलाल। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। आधी रात जंगल, राधा डर गई। लेकिन श्यामलाल बोला, बाबा है ना। सुबह होते ही गाड़ी ठीक। दिल्ली के अस्पताल पहुँचे। डॉक्टरों ने छोटू को बचा लिया, लेकिन खर्चा। श्यामलाल ने सारा बिल भरा। बोला, बाबा ने भेजा है। घर लौटी राधा, छोटू ठीक, लेकिन खेत। एक दिन गांव में खबर फैली, रामू जिंदा है। कैसे? रामू को मृत घोषित किया गया था, लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल में उसे कोमा में ले जाया गया था। अनजाने में एक भक्त नर्स ने पहचाना। इलाज चला, रामू होश में आया। खाटू श्याम का चमत्कार। वह पैदल गांव लौटा, राधा के आंचल में गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। रामू ने बताया, कोमा में उसे बाबा दिखे। बोले, उठो, तेरी राधा इंतजार कर रही। जमींदार का मन पिघला, खेत लौटा दिया। गांव ने मिलकर घर बनाया। राधा ने मंदिर में भंडारा किया। आज भी वह भजन गाती है। बाबा श्याम देर जरूर करते हैं, लेकिन भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधा का बचपन भी भक्ति से भरा था। उसकी माँ कहानी सुनाती, श्याम बाबा ने कैसे रावण को हराया, कैसे मीरा को बचाया। शादी के बाद रामू भी भक्त हो गया। छोटू पैदा हुआ तो नाम रखा श्याम, लेकिन विपत्ति ने सब छीन लिया। रामू की मौत के बाद राधा अकेली। रातें लंबी। छोटू को सुलाती तो रामू की याद आती। एक बार छोटू ने कहा, मम्मी बाबा सोते हैं क्या? राधा हंसी, नहीं बेटा, बस देर करते हैं। यात्रा के दौरान साधु बाबा रामदास ने राधा को अपनी कहानी सुनाई। वह भी विधुर था। बेटी बीमार पड़ी, डॉक्टरों ने हार मान ली। खाटू गए। बाबा ने सपने में कहा, कल सुबह चमत्कार। सुबह बेटी ठीक। साधु घूमता, भक्तों को जोड़ता। राधा को उसकी बातों ने हौसला दिया। रास्ते में एक नदी आई, पुल टूटा, पैदल पार। छोटू डर गया। राधा ने आंखें बंद कर भजन गाया। अचानक एक नाव आ गई। मछुआरा बोला, बाबा ने भेजा। मंदिर में राधा ने देखा एक बुजुर्ग भक्त, वह रो रहा था। पूछा तो बोला, बीवी खो दी। बाबा ने 3 साल बाद लौटाया। राधा का विश्वास बढ़ा। प्रसाद चढ़ाते समय मूर्ति से कमल गिरा, उसके हाथ में संकेत, लेकिन चमत्कार न हुआ। निराशा। गांव लौटकर संघर्ष। राधा ने सिलाई सीखी, लेकिन छोटू की बीमारी। व्रत के दौरान वह कमजोर पड़ गई। पड़ोसन ने कहा, पागल हो गई हो, लेकिन राधा नहीं मानी। नवरात्रि की रात जब ट्रक आया, श्यामलाल ने बताया, वह खुद बाबा का भक्त। साल भर पहले उसका बेटा लापता। बाबा ने सपने में दिखाया, मिल गया। अब वह भक्तों की मदद करता। छोटू ठीक होने पर रामू की खबर। अस्पताल में रामू ने नर्स से कहा, मेरी राधा को बता दो। नर्स खाटू की भक्त। फोन किया गांव वालों को। रामू लौटा तो छोटू ने गले लगाया। पापा, बाबा ने देर की ना। सब हंसे। आज मेहरपुर में राधा का घर, भक्तों का केंद्र। वह कहानी सुनाती, बाबा की लीला अनोखी। देर से आते हैं ताकि भक्ति गहरी हो। गांव वाले जयकारा लगाते, श्याम बाबा की जय। राधा कहती, बाबा ने साबित कर दिया, भक्त कभी अकेला नहीं। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री श्याम दोस्तों।